प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत औरंगजेब की राजपूत नीति के विषय में चर्चा करेंगे। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण, कट्टर धर्मांध नीति के कारण राजपूत राज्यों के साथ उसका संघर्ष अनिवार्य हो गया। सबसे पहले बुंदेलों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। इन लोगों ने अपने राजा चंपत राय के नेतृत्व में औरंगजेब के शासनकाल के आरंभ में ही मुगल सल्तनत के साथ युद्ध छेड़ दिया। चंपत राय को अपने सीमित साधनों के कारण औरंगजेब के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसने आत्मघात कर लिया, लेकिन उसके पुत्र छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। उसने कई बार शाही सेना को युद्धों में परास्त किया। राठौड़ों से युद्ध के अंतर्गत मारवाड़ रियासत के राठौड़ राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की सेवा में थे। 1678 ईस्वी में जमरूद में मुगलों की तरफ से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाने पर मृत्युपरांत उनके पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ। औरंगजेब ने उसे उत्तराधिकार प्रदान न करते हुए मारवाड़ को खालसा घोषित करके मुगल सल्तनत में मिला लिया और शिशु राजा अजीत सिंह उसकी मां को दिल्ली में बुलवाकर बंदी बना लिया। औरंगजेब ने शिशु अजीत सिंह का सोनी तरीके से पालन पोषण करने की आज्ञा दी। राठौड़ सरदार अजीत सिंह को दिल्ली से निकालकर राजपुताना में ले आए और सिरोही राज्य के कालंदरी गांव में छिपा दिया। अजीत सिंह के बड़े होने तक राठौड़ सरदारों ने वीर दुर्गादास के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया, जो 30 वर्ष तक चला। दुर्गादास को दंडित करने के लिए औरंगजेब ने शाहजादा मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में सेना भेजी। स्वयं भी दिल्ली से अजमेर पहुंचा। दुर्गादास के लिए मुगल सेना का सामना करना अत्यंत दुष्कर कार्य था। मुगल सेना ने मारवाड़ के नगरों को बुरी तरह लूटा, मंदिरों को तोड़ा, सारे प्रदेश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राठौड़ों का धैर्य भंग नहीं हुआ। वे छापामार पद्धति से युद्ध करने लगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने पर अजीत सिंह ने मारवाड़ रियासत पर अधिकार कर लिया। सिसोदियों के विरुद्ध संघर्ष के अंतर्गत औरंगजेब ने किशनगढ़ की राठौड़ राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए डोला भेजा। किशनगढ़ का राजा मान सिंह अल्पवयस्क था। वह किशनगढ़ राज्य इतना छोटा था कि वह मुगल सेना का सामना नहीं कर सकता था। चारुमती भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। वह किसी भी कीमत पर मुसलमान बादशाह से विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए चारुमती ने उदयपुर के महाराणा राज सिंह को संदेश भिजवाया कि उसने महाराणा को अपना पति स्वीकार कर लिया है, इसलिए वे उसे आकर ले जाएं। शरण में आई हुई हिंदू कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर राज सिंह ने सेना लेकर किशनगढ़ को घेर लिया और राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर मेवाड़ में उससे विवाह कर लिया। इससे औरंगजेब महाराणा राज सिंह से अप्रसन्न हो गया और जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया लगाया तब भी राज सिंह ने औरंगजेब को फटकार लगाते हुए पत्र लिखा, हिम्मत है तो मुझसे या अपने गुलाम आम्बेर के राजा मान सिंह से जजिया लेकर दिखाए। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के शिशु राजा अजीत सिंह तथा उसके सरदारों को मेवाड़ में संरक्षण प्रदान किया था। इन समस्त कारणों से औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब ने स्वयं मुगल सेना का नेतृत्व किया। राणा राज सिंह अपने परिवार और सरदारों को लेकर अरावली की पहाड़ियों में चला गया। इस कारण मुगल सेना ने बिना अधिक कठिनाई के उदयपुर तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद औरंगजेब ने मारवाड़ अभियान की कमान शाहजादे अकबर को सौंप दी। स्वयं अजमेर लौट गया। महाराणा राज सिंह पहाड़ियों में छिपे रहकर छापामारी युद्ध करके मुगलों को तंग करता रहा। महाराणा राज सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर मुगलों को खूब छकाया और अकबर को अपने पक्ष में मिला लिया। अकबर को विश्वास हो गया कि अकबर की अपने औरंगजेब की नीतियाँ ठीक नहीं हैं, इसलिए अपने पिता को तख्त से हटाकर स्वयं बादशाह बजाना चाहिए। इसलिए उसने 1681 में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब को अकबर के विद्रोह की सूचना मिली तो उसने कूटनीति से काम लेते हुए तहवर खां को उससे अलग कर दिया और राजपूतों से छल द्वारा अकबर को भी अलग कर दिया। तो राजपूत अकबर के प्रति संदेह से ग्रस्त हो गए और औरंगजेब पर आक्रमण करने की योजना समाप्त हो गई। अकबर भी अकेला रह गया। उसने घबरा कर युद्ध का मैदान छोड़ दिया और वो दक्षिण की तरफ चला गया। 1684 ईस्वी में मेवाड़ के साथ औरंगजेब की संधि हो गई और राणा जयसिंह को मेवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया गया। मेवाड़ ने अपने 3 परगने मुगलों को दे दिए। इस प्रकार अकबर का मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के साथ संघर्ष रहा। औरंगजेब की राजपूत नीति के परिणामों के अंतर्गत राजपूत जो अब तक मुगलों के मित्र बने थे, अब वो उनसे प्रतिद्वंदी बन गए। अकबर ने जहाँ सुलह-कुल की नीति अपनाई थी, वहीं औरंगजेब ने संघर्ष की नीति अपनाई और राजपूत मुगलों से विरक्त होकर मुगलों की सेवा छोड़कर अपने राज्यों के विस्तार में और मुगलों की जड़ काटने में लग गए। लेन पुल के अनुसार जब तक वह कट्टरपंथी औरंगजेब अकबर के सिंहासन पर बैठा रहा, एक भी राजपूत से बचाने के लिए उंगली भी हिलाने को तैयार नहीं था। औरंगजेब को अपनी दाहिनी भुजा खोकर दक्षिण के शत्रुओं के साथ युद्ध करना पड़ा।
मुगल सल्तनत रणप्रिय राजपूत राज्य की सेवाओं से वंचित हो गई और राजपूतों की सहायता के बिना मुगल सल्तनत पतनोन्मुख हो गई। इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार के विषय में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।